हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग सब। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं जिसके ऊपर बहुत सारे सवाल हैं बच्चों के। सीए इंटर डायरेक्ट एंट्री। तो इस वीडियो में पूरे डायरेक्ट एंट्री के कॉन्सेप्ट को बढ़िया तरीके से समझेंगे और सारे इफ्स बट्स, कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता, सब कुछ समझेंगे। तो वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, तो चैनल को पहले ही सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके वीडियो को हाइप कर दें और कमेंट छोड़ के जाना जरूर अगर वीडियो बढ़िया लगी तो चलो सर, सीधे चलते हैं वीडियो में। तो पहला सवाल होता है कि आखिरकार कौन कर सकता है ये। ठीक है सर, दो तरह के लोग सीए डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं। अगर आप कॉमर्स ग्रेजुएट हो, ठीक है, मतलब आपने ग्रेजुएशन कॉमर्स से की है, या अगर आप नॉन कॉमर्स हो। मैं एक चीज पहले क्लियर करना चाहता हूं, बीटेक, बीएससी, बीसीए, इवन बीबीए भी नॉन कॉमर्स कैटेगरी में ही आता है। ठीक है, बीसीए, बीबीए, बीएससी, सिर्फ बीकॉम जो है, चाहे बीकॉम आपका ऑनर्स हो या विदाउट ऑनर्स हो, यही बीकॉम कॉमर्स की कैटेगरी में आता है। तो यहां पर फर्क क्या है, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। ठीक है, मेरे पास यहां पर देखिए, दो तरह के बीकॉम की कैटेगरी और ये होता है। अगर आप बीकॉम कैटेगरी में है तो आईसीआई आपसे एवरेज में 55% चाहता है ग्रेजुएशन में, इन ऑर्डर टू गो फॉर डायरेक्ट एंट्री। अगर आप नॉन कॉमर्स में है तो वो 60% चाहता है। बट इससे पहले, ये सब चीजों से पहले बात होता है कि आखिरकार डायरेक्ट एंट्री होता क्या है। डायरेक्ट एंट्री एक ऐसा मीडियम है जहां पर आप सेकेंड लेवल ऑफ सीए, जिसको बोलते हैं सीए इंटरमीडिएट, इसमें पहुंच सकते हो बिना सीए फाउंडेशन दिए। हाँ, आपने सही सुना, आप सीए फाउंडेशन को स्किप करके, ठीक है, सीए फाउंडेशन को स्किप करके डायरेक्टली सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम दे सकते हो। पहले यहां पर ऐसा होता था कि अगर आप ये स्किपिंग करते हो तो एक आर्टिकलशिप वगैरह पहले करनी पड़ती थी एग्जाम के। बट अब आईसीआई ने बीकॉम और सीए फाउंडेशन की जो एंट्री है, बीकॉम और सीए फाउंडेशन की जो एंट्री है, ठीक है, उसको एकदम इक्विवेलेंट कर दिया है। मतलब जो क्राइटेरिया सीए फाउंडेशन से सीए इंटरमीडिएट में घुसने का है, कि आप सीए फाउंडेशन क्लियर करने के सीधे बाद इंटरमीडिएट देते हो, वैसे ही अगर आप बीकॉम के रूट से जा रहे हो तो डायरेक्टली इंटरमीडिएट का टाइम आ जाएगा, आपको कोई आर्टिकलशिप वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात यह आती है कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन क्या होता है। पहले बात करते हैं रजिस्ट्रेशन पर। तो इसमें मैं दो सेक्टर में डिवाइड कर देता हूं। एक मैं डिवाइड कर देता हूं आपका उन बच्चों को, ठीक है, जो अपने 3 साल के बीकॉम में है, 3 ईयर बीकॉम, ठीक है, बीकॉम बीबीए जो भी है। इस केस में अगर आपका फोर्थ सेम कंप्लीट है, ठीक है, फोर्थ सेम कंप्लीट है, उसका रिजल्ट आपके हाथ में है, उसका रिजल्ट आपके हाथ में है, ठीक है, और साथ में आपके पास फिफ्थ सेम का एडमिट कार्ड है, ठीक है, फिफ्थ सेम का एडमिट कार्ड है, मतलब फिफ्थ सेम के एग्जाम का एडमिट कार्ड है, तो आप सीए में प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। व्हाट इज दिस प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, कि आप अभी आईसीआई के पास रजिस्टर कर लो, ठीक है, और आईसीआई क्या करेगा, आपको किताबें दे देगा, बुक्स दे देगा रजिस्ट्रेशन की। रजिस्ट्रेशन की फीस लगेगी वही आपकी 18,000 रुपए, जैसे नॉर्मल केस में लगती है। 18,000 रुपए दो, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपका एनरोलमेंट हो जाएगा, और उसके विद इन 8 मंथ्स का पीरियड आपको दिया जाता है, जिसको स्टडी पीरियड बोलते हैं। इसके बाद आपका, जब आप फाइनल अपना बीकॉम कंप्लीट कर लोगे, ठीक है, और उसका जो रिजल्ट है वो प्लेटफॉर्म पर अपडेट कर दोगे, तो आप एलिजिबल हो जाओगे अपने अटेम्प्ट के लिए सीए इंटर के। अभी मैं अज्यूम करता हूं कि जो बच्चा इसको देख रहा है, अगर उसका फोर्थ सेम कंप्लीट है, उसके पास उसके हाथ में रिजल्ट है और उसके पास एडमिट कार्ड है, तो उसको कब तक ये रजिस्ट्रेशन कर लेना है, बाय 30th अगस्त, मतलब लास्ट डे ऑफ अगस्त, 31st तक भी कर सकता है। अगर वो रजिस्टर कर दे तो उसका अटेम्प्ट मई 27 में हो सकता है, प्रोवाइडेड मई 27 के पहले उसका बीकॉम का फाइनल कंप्लीट हो जाए और उसका रिजल्ट
वो प्लेटफॉर्म पर सबमिट कर दे। तो मतलब मई का जब एग्जाम फॉर्म फिलअप होगा, जैसे मई अटेम्प्ट का एग्जाम फॉर्म फिलअप होगा अप्रोक्सीमेटली मार्च में, ठीक है, मार्च में, तो मार्च तक उसके पास ये रिजल्ट हो जाना चाहिए, वरना फिर उसका अटेम्प्ट नेक्स्ट अटेम्प्ट में आ जाएगा, दैट इज सितंबर 27। अब बच्चा मेरे से पूछता है और क्या कोई क्राइटेरिया है? एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, ध्यान से सुन लीजिएगा। आप जो फोर्थ सेम का रिजल्ट दे रहे हो उसमें फर्स्ट से लेके फोर्थ सेम तक का आपको मार्कशीट देना है जिसका एवरेज परसेंटेज 55 या अबव होना चाहिए। अगर सीजीपीए कैलकुलेट हो रहा है तो आप एक बार चैट जीपीटी से उसको कन्वर्ट कर लीजिएगा। सीजीपीए अगर कैलकुलेट हो रहा है 55% और मोर, ठीक है, ये क्राइटेरिया आपके लिए एप्लीकेबल है। एवरेज, ये नहीं बोल रहा है सिर्फ फोर्थ सेम में, एवरेज 55% या मोर होनी चाहिए, तो आप डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं। अब बच्चा मेरे को पूछेगा सर किसको डायरेक्ट एंट्री करनी चाहिए? देखो मैं आपको ऑल्टरनेटिव बता दे रहा हूं। एक तो जो बच्चा फोर्थ सेम का है और उसके पास रिजल्ट है उसको तो डेफिनेटली करनी चाहिए। एक अगर कोई बच्चा जिसका थर्ड सेम कंप्लीट है, ठीक है, थर्ड सेम कंप्लीट है, ठीक है, रिजल्ट भी है उसके पास, फोर्थ सेम के लिए वेट कर रहा है, और उसके मान लो 2 अटेम्प्ट हो गए हैं फाउंडेशन के, 2 अटेम्प्ट हो गए हैं फाउंडेशन के या 3 अटेम्प्ट हो गए हैं, तो उसको डायरेक्ट एंट्री कर लेना चाहिए। क्योंकि आप रुक रहे हो फाउंडेशन में, कोई रीजन होगा, रीजन हो सकता है शायद मैथ्स हो, तो यू कैन डायरेक्टली गो। अब वहां पर आप क्या कर सकते हो, आप ये 1.5 साल का पीरियड जो है इसमें आप यूज कर सकते हो प्रॉपरली सीए इंटरमीडिएट के लिए पढ़ने के लिए, सो दैट यू क्लियर विद अ रैंक। जैसे हमारे ये जो दोनों बैचेस हैं, एक बैच ऑलरेडी 10 जुलाई को चालू हो चुका है, 1 जुलाई 16 तारीख को शुरू हो रहा है, आप इसके साथ अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें मान लीजिए अगर आप मई 27 ही देने वाले हो तो आप बैच को एज इट इज फॉलो कर लेना। लेट्स से आप सेकंड सेम खत्म किया आपने और आप डायरेक्ट एंट्री करना चाहते हो कि मैं 2 साल पढ़ूंगा फिर इंटर का एग्जाम दूंगा, या लेट्स से आपका थर्ड सेम खत्म हुआ, आप सोच रहे हो मैं 1.5 साल पढ़ूंगा फिर दूंगा, तो आप टैक्स बाद में करना। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बैच में जब अकाउंट्स, लॉ और ऑडिट शुरू हो रहा है, ये आप अभी कर लो, टैक्स लास्ट के 6 महीने में कर लेना। तो वो बढ़िया तरीके से मैं बैच में ही प्लान करके बता देता हूं। इनफैक्ट ये जो आपका, इसी में आप इसमें पता करना, जो आपका आइकॉनिक प्रो है ना, जो हमारे सब्सक्रिप्शन का वन ऑफ द मॉडल है, जो कि आइकॉनिक प्रो, इसमें तो बच्चा पूरे टाइम मेरे साथ ही रहता है। यस, यू आर एडेड टू अ व्हाट्सएप ग्रुप विद ऑल टीचर्स, जहां पर हर टीचर आपकी मेंटरशिप करता है मंथली। हर, अगर 2 सब्जेक्ट, जैसे एक सब्जेक्ट है 2 टीचर है तो दोनों टीचर के साथ आपका फेस टू फेस कॉल होगा। साथ में एजुकेटर आपको टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं, प्लस आपको एक गारंटी होती है, मतलब आपने एक अटेम्प्ट के लिए आइकॉनिक प्रो लिया, हम आपको 2 अटेम्प्ट फ्री में दे रहे हैं कि आप 2 अटेम्प्ट तक फ्री में पढ़ सकते हो। उसके बाद हम आपको एक गूगल ड्राइव का एक्सेस देते हैं जहां पर हम आपको उस तरीके के नोट्स प्रोवाइड करके देते हैं जो एग्जाम के ठीक पहले आपको हेल्प करेगा क्विक रिवीजन के लिए, जिससे आप एटलीस्ट 40-50 मार्क्स दूसरे से अहेड रह सकें। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो है क्या, इट्स अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम। प्लस आपको हम आर्टिकलशिप सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं कि इसी प्लेटफॉर्म पर एक बार आपका सीए इंटर कंप्लीट हो गया तो आपके मॉक इंटरव्यूज कराए जाएंगे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ, जहां पर बुलाया जाएगा उनको और वो आपको सीवी डिजाइन करना, सॉफ्ट स्किल वगैरह ये सारी चीजें सिखाएंगे, ठीक है। तो ये सब आपको आइकॉनिक प्रो में मिल जाएगा। अब एक बार वापस वीडियो पर आते हैं। अब मान लीजिए अगर कोई बच्चा फोर्थ ईयर, 4 ईयर बीकॉम में है, 4 ईयर बीकॉम में, तो यहां पर दो चीजें हैं। एक तो जो फोर्थ ईयर होता है, ठीक है, वो ऑप्शनल होता है। तो अगर आप ये फोर्थ ईयर नहीं करना चाहते और आप थर्ड ईयर के एंड में इंटरमीडिएट में घुसना चाहते हैं, जैसे पीछे वाले पेज में था, तो इन एडिशन टू ऑल दी डॉक्यूमेंट्स जो पीछे बोला, आपको एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट लाना होगा। ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको कहां से मिलेगा? आपके कॉलेज में मिलेगा, प्रिंसिपल द्वारा साइंड होगा, जो इस चीज का प्रूफ होगा कि आप फोर्थ ईयर बीकॉम नहीं करोगे। ये भी आपको रजिस्ट्रेशन के वक्त सबमिट करना पड़ेगा। या दूसरा ऑप्शन क्या है? व्हाट इज द अदर ऑप्शन? दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अगर पूरे 4 साल बीकॉम करना चाहते हो तो उस केस में आपके पास सिक्स्थ सेम कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है।
उसकी मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास। 7th सेम का आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए। और उसके बाद आप डायरेक्ट एंट्री कर सकते हो जब आपको 30 अगस्त के पहले रजिस्टर करना है। अगर मे अटेम्प्ट देना चाहते हो तो May 27 वाला अटेम्प्ट आप दे पाओगे। ठीक है। अब इसके अलावा अगर और कोई कंफ्यूजन हो आपको तो नीचे आप कमेंट भी कर सकते हो। आप इस नंबर पर मेरी टीम से बात भी कर सकते हो, वो आपको डायरेक्ट एंट्री के बारे में और गाइड कर देंगे। ठीक है। आप इस नंबर पर मुझे भी टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। ठीक है। और अगर आप बैच भी ज्वाइन करना चाहते हो तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। इतना मैं बता रहा हूं, अगर आप हमारे साथ आओगे सुविधा आपको पूरी मिलेगी और स्टार्ट से लेके एंड तक मैं आपके लिए गाइड करके रहूंगा। चैट जीपीटी को भी पूछ लेना, शांतम गुप्ता बच्चों के साथ एंड तक बने रहते हैं, ये मेरा फीचर बताता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, आई होप द वीडियो वॉज इंफॉर्मेटिव। प्लीज वीडियो को हाइप, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।